टुडे वी स्टार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे चारों तरफ मैटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ली टाइम्स में जो ह्यूमन बींग्स होते थे हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, वो अपने चारों तरफ की चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। जो इंडियन फिलोसफर से पहले उन्होंने मैटर को पंच तत्वों के रूप में क्लासीफाई करा था, जैसे अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। ये होते थे पंच तत्व बोलते हैं जिनको हम। तो आगे है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी वुडन ब्लॉक है तो वो ये तो है नहीं कि पूरा का पूरा ऐसा ही बना होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे वुडन के वो पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही कोई चीज़ है, जैसे मिट्टी की कोई चीज़ बनी हुई है तो उसमें वो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनते हैं ना। तो ये होता है फिजिकल नेचर मैटर। देन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने सबसे पहले देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स से बना। तो अब हम देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बिल्कुल माइन्यूट होते हैं, मतलब बहुत छोटे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रखा है कि एक फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम होती है ना वाटर की, उसको भी वो कलर दे सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का। जैसे 100 ml वाटर लिया, उसमें एक ड्रॉप हम अगर पोटेशियम पर मैग्नेट की डाल लेंगे ना, वो पूरे के पूरे बीकर का कलर चेंज कर देगा। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शुगर, सॉल्ट और डेटॉल पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ये वाटर में पूरी तरह से बिल्कुल एक बराबर तरीके से घुल जाते हैं। ये नहीं है कि भाई कहीं पे अलग तरीके से घुला है, कहीं पे मोटा घुल गया, कहीं पे पतला घुल गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जैसे हम इनको डिजोल्व करेंगे घुल जाएंगे। और ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम कॉफ़ी, टी या नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें भी जो हम चीनी और पत्ती डालते हैं वो चाय बन के तैयार हो जाती है ना। तो उसमें क्योंकि उसके पार्टिकल्स में स्पेस होता है तभी तो वो एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं ना, इसीलिए उनके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक जगह रुकते नहीं, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। और जो ये कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होती है इसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की मूवमेंट करने की एनर्जी है। जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर में इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होएगी, पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये इस एक्टिविटी से एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप, मतलब एक गेम खेलते हैं, जैसे 4 ग्रुप्स बनाते हैं ह्यूमन चेन्स की। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लुक आर्म्स लाइक ई डू मिश मिल आंसर। मतलब पहले ग्रुप में ऐसे पकड़ेंगे, पीछे से एक दूसरे के हाथ को पकड़ के मतलब आर्म्स को लॉक करके खड़े होंगे। दूसरा ग्रुप क्या होएगा कि होल्ड हैंड्स टू फॉर्म, वो सिर्फ हाथ पकड़ेंगे, मतलब कमर को नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पीछे से सिर्फ हाथ पकड़ेंगे। जो थर्ड ग्रुप है वो क्या करेंगे, टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर, वो सिर्फ फिंगर टिप्स से ईच करे वो पकड़ेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन। जो चौथा ग्रुप है वो उनके चारों तरफ रन करेगा और उस चेन को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो इन चारों ग्रुप के बेसिस पे हम अगर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिडर करके देखें तो कौन सा ग्रुप टाइटली मतलब मैक्सिमम फोर्स के द्वारा अटैच है। तो इससे हम ये बता सकते हैं जो सबसे पहला ग्रुप था जिसमें पीछे से कमर से पकड़ा हुआ था वो एक दूसरे को ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स से पकड़े हुए वो अलग नहीं होंगे। उसके बाद जिन्होंने सिर्फ हाथ पकड़े हुए थे वो भी थोड़ा सा इजीली हो जाएंगे पहले वाले ग्रुप के कंपैरिजन में। लेकिन जो थर्ड ग्रुप है जिन्होंने सिर्फ फिंगर टच करी हुई थी वो जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। देन है टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन सी स्टेट हैं। कॉमनली तो मैटर की 3 ही स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
सॉलिड क्या होती है? जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर उनको बाहर भी रखते हैं ना किसी बॉक्स या उसमें से फोर्स में के बाहर रखते हैं, फोर्स के बाहर, तो भी उनकी शेप वही की वही बनी रहती है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, लेकिन वो वॉल्यूम फिक्स होती है। हम जिस भी वेसल में, जिस भी बर्तन में वो लिक्विड को डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं 1 लीटर वाटर, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि ओवल शेप वाटर, स्क्वायर शेप वाटर, तो इसकी शेप नहीं होती, लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। उसके बाद है द गैसियस स्टेट। Here you ever observe a balloon sheller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas. Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. तो इसको हम एक्टिविटी से देखते हैं। जैसे ये एक सिरिंज ली है, इस सिरिंज में ये पिस्टन होता है, इसको पीछे से दबाते हैं, ये गैस भरी हुई है, ये रबर कोक होती है, इसको हम बलून में डालेंगे, इसको पीछे से पुश करेंगे तो गैस इसके अंदर जाएगी, बलून के अंदर जाएगी गैस। तो पिस्टल से वो कंप्रेस हो जाती है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, वो सीएनजी के होते हैं। सीएनजी को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इससे बस यही होता है कि हाई कंप्रेसिबल नेचर की वजह से गैस मतलब कंप्रेस्ड हो जाती है और बहुत सारी गैस छोटे से स्पेस में आ जाती है। गैस स्टेट में तो सिर्फ यही होता है कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ओपनली देखें तो उनको पास लाने के लिए हमें उन्हें कंप्रेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सॉलिड के जैसे कॉम्पैक्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स में बहुत स्पेस होता है, वो रैंडमली मूव करते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यही है कि सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट हम गैस भी बना सकते हैं। जैसे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो एनर्जी हमने सप्लाइड करी है हीट के द्वारा वो किसको ओवरकम कर लेगी? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम कर लेगी। द पार्टिकल्स लीव देयर, जो पार्टिकल्स होते हैं फिर वो उनकी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे और मूव करने लग जाएंगे फ्रीली। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड। तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, सबसे वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड लिक्विड बन जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना सॉलिड का, वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स में क्या कितने स्ट्रेंथ से वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तब मतलब किस पॉइंट पे जाके वो एक दूसरे से अलग हुए, वही मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 273.15 केल्विन होता है। जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, मतलब चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट होता है ना जो, उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं उस स्टेट को। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम ही होता है। वाई डज द हीट एनर्जी, तो जो हीट एनर्जी हमने दी थी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए वो कहाँ चली गई? वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं छुपी होती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जो हीट स्टेट को चेंज मतलब आइस से लिक्विड में जो चेंज करने के लिए जो हमने हीट दी थी ना, वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है पार्टिकल्स के द्वारा। कब कर ली जाती है? जब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा जाता है उस हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाई आइस, आइस के द्वारा वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है बिना किसी टेम्परेचर को शो करे हुए कि उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि आइस अब्जॉर्ब करेगी तभी तो वो मेल्ट होएगी ना। तो ये
हिडन हीट होती है बिकर की, और इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। मतलब ये ऐसे शो नहीं होती कि गर्म हो गया बर्तन, ये हो गया ना, बर्तन गर्म नहीं होएगा क्योंकि वो आइस ने अब्जॉर्ब करी है वो हीट, वो छुपी हुई हीट है जो मेल्ट होने में हेल्प कर रही है। सेम ऐसे ही द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना, ये मतलब पूरा होल फिनोमिना होता है, पूरा सिस्टम का फिनोमिना होता है। फॉर वाटर द टेम्परेचर इज बॉइलिंग टेम्परेचर इज 373 केल्विन, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। तो अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 वो ऐड करेंगे तो 373 हो जाएगा। सेम ऐसा ही इसमें होता है। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो पार्टिकल होते हैं स्टीम के वाटर वेपर मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है वाटर से उसी टेम्परेचर पे। क्यों होती है उनमें? स्टीम में ज़्यादा होती है वाटर की बजाय। स्टीम क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट भी अब्जॉर्व करी हुई है। नेक्स्ट इज मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना, मतलब बिना लिक्विड बने हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। और गैस से सीधा सॉलिड बन जाना बिना लिक्विड में आए हुए, उसको हम डिपोजिशन बोलेंगे। जैसे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं ना बिकर में नीचे बिना लिक्विड के, जैसे हम लैब में कोई वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है कि कोई चीज़ गैस है उसको हम बिकर में ऐसे किसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देके उसको सीधा प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, बन जाते हैं ना, तो उसको हम डिपोजिशन बोलेंगे। इफेक्ट होता है। तो इसका यही होता है कि प्रेशर ज़्यादा देंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे हमने देखा है ना कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, वो ऐसी होती है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में स्टोर करी जाती है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, वो सॉलिड से कन्वर्ट होती है किसमें? गैसियस स्टेट में। ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर without coming into liquid state. This is the region that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Thus we can say the pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. तो इस डायग्राम में ये दे रखा है कि सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगा तो फ्यूजन होएगा, और लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन होएगा। लिक्विड से गैस बनेगी तो वेपोराइजेशन होएगा, गैस से लिक्विड बनेगा तो उसको हम कंडेंसेशन बोल लेंगे कि मतलब, और जो गैस से सॉलिड बनेगा उसको हम डिपोजिशन बोलेंगे, सॉलिड से गैस बनेगा उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। देन है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, जब सरफेस पे कोई पार्टिकल के फ्रैक्शन की हायर काइनेटिक एनर्जी है, इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल। ये मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और पार्टिकल्स की तोड़ने में एबल होता है ये। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उनको भी वेपर में कन्वर्ट कर देता है। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसको बोलते हैं? मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम नीचे, बॉइलिंग पॉइंट पर रीच किए बिना वाटर का ऐसे भाप बन जाना, उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद, रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे बढ़ती है? सरफेस एरिया, अगर ज़्यादा खुला सरफेस एरिया हुआ तो भी इवेपोरेट जल्दी होएगा। टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो भी इवेपोरेशन होएगी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर पहले से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, ह्यूमस प्रेजेंट होगी, तो इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होएगी। विंड की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम हवा को भी बढ़ा देंगे तो भी वाटर वेपर जल्दी इवेपोरेट होंगे। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, अगर तेज़ हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से उससे कूलिंग क्यों? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। खुले बर्तन में जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होता रहता है। जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड होते हैं ना वो अपने चारों ओर से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो उन्होंने इवेपोरेशन के दौरान खो दी थी अपनी। तो जो ऑब्जेक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग है ना, वही
क्योंकि वो गर्मी को तो पार्टिकल्स अपने अंदर ले लेते हैं, तो आसपास तो सराउंडिंग ठंडा होएगा। एग्जांपल लेते हैं हम, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, वो हमारे हाथ पे गिर जाता है तो हमारा हाथ ठंडा ठंडा लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे हाथ की गर्मी थी ना, वो नेल पॉलिश रिमूवर में जो एसीटोन होता है ना, उसने ले ली जो हीट थी, तो फिर हमारे हाथ तो फिर ठंडा फील करेंगे ही। सेम यही है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर में। हम वाइट कपड़े क्यों पहनते? समर में हम ज़्यादा गर्मी आती है तो कॉटन एक अब्जॉर्बर होता है। कॉटन अब्जॉर्बर होता है तो कॉटन जो हमारे शरीर का पसीना होता है उसको तो अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फिर हमारा शरीर होता है वो ठंडा फील करता है। आजकल मतलब साइंटिस्ट ने 2 स्टेट और बता रखी है उसकी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तो मेन होती हैं, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट बता रखी है। प्लाज्मा होती है हाईली आयोनाइज्ड गैसेस, मतलब उसका एनर्जी और सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। जैसे नियॉन के बल्ब में नियॉन गैस होती है, लेकिन जब उसमें हम लाइट पास करवाते हैं तो वो चार्ज हो जाता है तो वो चमकने लग जाता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होती है, ये बहुत लो डेंसिटी पे और लो टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी मैटर को ठंडा करना, उसको एग्जिस्ट करवाना, ये होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। एंड द ओवरऑल समरी इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। जो मैटर